हेलो नमस्कार, वेलकम टू द माय चैनल PR बायो क्लासेस। आज हम आप लोगों को फाइबर से संबंधित इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं जो कि इग्नू के DNAC सिलेबस से लिया गया है और हम सबको इसके बारे में जानना चाहिए। अक्सर हम जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो उसको अगर प्रिवेंट करना हो या फिर उसको मेंटेन करना हो तो इनके लिए भी हम लोग फाइबर का इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर लोग सलाह भी देते हैं। अक्सर मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में फाइबर्स को लेकर जो है आलेख छपते रहते हैं और आप लोग पढ़े भी होंगे। तो क्यों नहीं इस वीडियो में भी हम लोग इस चीज़ों को जानेंगे कि आखिर फाइबर क्या होता है, इसके सोर्सेस कहाँ पे उपलब्ध हैं और हमको कैसे इसको प्राप्त करना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे नहीं बोर्ड पे, आप जो आप लोग सोचते होंगे कि मैं आपका टाइम लूँगा, नहीं ऐसा नहीं है। बस कम मिनटों में मैं आपकी जानकारी बढ़ा दूंगा अबाउट फाइबर। तो फाइबर इज नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट। अगर आप सोच रहे होंगे कि फाइबर क्या है तो आपकी जानकारी मैं ऐड कर दूं कि फाइबर इज नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन आप जो पढ़ते होंगे उनके अलावा ये अलग टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो नॉन अवेलेबल है। ठीक है। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेलुलोज, जो आलू के छिलका पे आपने देखा होगा। और कुछ फ्रूट्स सब के भी जो बीज होते हैं उसके ऊपर जो आउटर कवरिंग है उस पर रहते हैं। दाल के ऊपर जो आपने छिलका देखा होगा उसमें रहते हैं। और ये सेलुलोज जो है इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है क्योंकि हमारे आंतों में सेलुलोज को पचाने वाले जो सेलुलेज नामक एंजाइम्स हैं वो नहीं होते हैं। तो आप ये ध्यान में रखें कि सेलुलोज का जो ये डाइजेशन है हमारे बॉडी में वो नहीं होता है ड्यू टू लैक ऑफ सेलुलोज एंजाइम। सेलुलोज LO की जगह आप A लगा दीजिएगा तो वो एंजाइम नहीं है हमारी बॉडी में, इस कारण से इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं करता है। इसके बावजूद भी ये हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक है। क्यों है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सेलुलोज डाइजेशन डज नॉट अकर इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू लैक ऑफ सेलुलोज एंजाइम। हम लोग चर्चा कर ही दिए हैं। अब देखिए फंक्शन ऑफ फाइबर, ये चीज़ों को हम थोड़ा सा ज़्यादा लाइट करेंगे। सेटाइटी वैल्यू, एक्चुअली में क्या होता है कि फाइबर कांट बी ब्रोकन डाउन इन द बॉडी केमिकली बट सम कंपोनेंट ऑफ फाइबर एब्जॉर्ब वाटर एंड इसके बाद जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो ये स्वेल होता है और स्वेल होने के बाद ये जो फूड का जो रेसिड्यू है उसको थोड़ा बल्की करता है जिसकी वजह से हमारे पेट में जो है ये फुलनेस का जो है फुलनेस ऑफ एब्डोमेन का जो है हमें आभास होता है और ऐसा लगता है कि हम कुछ ज़्यादा खा लिए, संतुष्टि हमको मिल जाता है। तो ये फाइबर की वजह से होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आइए एलिमिनेशन। एक्चुअली में क्या है कि ये जो फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं कि हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्टूल के रूप में, फेसेस के रूप में उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर को होल्डिंग करते हैं। फाइबर वाटर को होल्डिंग किए, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें वो मिक्स होके शरीर से एलिमिनेट करने में हमारी ये मदद करते हैं। अब दूसरा है कि इस फाइबर जो हम ये वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी की वजह से ये प्रिवेंट करते हैं और रिलीविंग करते हैं कंस्टिपेशन को। अगर आपको कंस्टिपेशन दूर करना है या आप कंस्टिपेशन आपको लगातार बनी रहती है तो आप फाइबर का इस्तेमाल जोड़ कर अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर ले आप। और कहाँ से मिलेंगे अभी इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो फाइबर जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर प्रिवेंटिंग एंड रिलीविंग कंस्टिपेशन। So it is good idea to eat large amounts of fiber sources like cereals, pulses and vegetables। चलिए मैं आपको बता ही दिया कि सीरियल्स में अगर आप छिलके युक्त सीरियल्स लेते हैं जैसे कि गेहूं हो गया, मोटे गेहूं का, और दाल छिलका युक्त, और कुछ सब्जियां भी जो है आप बिना छिलका का खाते हैं तो उससे भी आपको फाइबर की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। कुछ रिसर्च some research studies have indicated that fiber does play a role in prevention of non-curable disease like cancer, diabetes and heart disease। इन सबको प्रिवेंट करने में भी फाइबर जो है वो रोल प्ले करता है। तो हम सबको ये दायित्व बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में फाइबर का इस्तेमाल हम जरूर करें। और सोर्सेस ऑफ फाइबर में आ जाइए कहाँ पे मिलेंगे। तो फाइबर इज प्रेजेंट इन द आउटर कवरिंग ऑफ सीरियल्स। मोटे अनाज में जितने भी हैं जो हम लोग
धान, गेहूँ, मक्का जो भी खाते हैं, तो मोटे अनाज में जो इसके आउटर कवरिंग है वहाँ पे इसके फाइबर्स हैं। दालों में फाइबर्स हैं, उसके जो कवरिंग है। और इसके बाद जो है ये चोकर युक्त जो आटा है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें भी फाइबर है। और वेजिटेबल्स जो है उसमें भी हैं, और फ्रूट्स जो बीज हैं, बीज के जो कवरिंग है उसमें भी, अगर डायरेक्ट आप बीज खाते हैं तो उसमें भी फाइबर्स हैं। फ्रूट्स में भी जो है छिलके युक्त जो कोई फ्रूट्स हैं तो उसमें भी फाइबर्स हैं। तो ये फाइबर्स जो है जो हम सबको खाना चाहिए। हाँ, याद रखिए कि यही चीज़ों का अगर रिफाइंड कोई चीज़ बन जाता है, तो रिफाइंड में हो गया जैसे कि सीरियल लाइक मैदा, सूजी, या वास्ट दाल, पॉलिश किया हुआ दाल भी मार्केट में आता है, तो इसमें जो है जो फाइबर की मात्रा है वो बहुत लेस अमाउंट में हो जाता है, जिसकी वजह से ये सभी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए हम सबको कोशिश करना चाहिए कि हमें वास्ट जो दाल है, पॉलिश युक्त दाल या मैदा या सूजी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है फाइबर की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो आई होप कि ये फाइबर संबंधित इन्फॉर्मेशन निश्चित तौर पे आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और आप सब जो है फाइबर युक्त भोजन करें जिसमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर्स हो, और वाटर ड्रिंकिंग करें जिसके की वजह से आपको कंस्टिपेशन की समस्या हो या फिर कोई भी तरह की समस्याओं से आप हेल्थ इशू से बच पाएंगे। तो इन चीज़ों को पॉइंट आउट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।